माँ और श्री अरविंदो किसी भी तरह के प्रचार के खिलाफ थे। उन्होंने कभी गुरु नियुक्त नहीं किया। उन्होंने हमें हमेशा अपने मूल लेखन को सीधे पढ़ने के लिए प्रेरित किया। क्या यह अध्ययन चक्र में भाग लेने से समय की बर्बादी नहीं है? यही प्रश्न मैं भी पूछा था बाबाजी महाराज को, जो ओडिशा को इंस्पायर किए थे बाबाजी महाराज। जब मैं शुरू किया था श्री अरविंद का चीज पढ़ने में, कहीं पे भी मैं नहीं देखा कि प्रोपेगेंडा करना है। श्री अरविंद लिखा है कि यू शुड नॉट प्रोपेगेट, लेकिन बाबाजी महाराज हर गांव गांव में प्रोपेगेट करने के लिए बोल रहे थे। तो मेरा नेचुरली एक प्रश्न आ गया कि श्री अरविंद जो बोल रहे हैं, बाबा जी क्यों वो उलट काम कर रहे हैं, वो क्यों प्रोपोगेट कर रहे हैं? तो उनको जाकर पूछा मैं कि श्री अरविंद बोल रहे हैं प्रचार मत करो, आप तो प्रचार कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बोला तुम सब पढ़ लिया ना? कुछ पढ़ लिया। मैं बोला सब पढ़ा नहीं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा बुक्स पढ़ा है। एक काम करो, सब पढ़कर मेरे पास आओ। मैं जब पढ़ लिया तो पा लिया बहुत पानी, जो जिसमें श्री अरविंद और माता जी प्रचार के लिए बोले। प्रॉब्लम क्या होता है कि हम कुछ पढ़ देते हैं, उसके हिसाब से बोलते हैं माता जी ये बोल रहे हैं, श्री अरविंद ये बोल रहे हैं। माता जी एक चीज बोले हैं कि श्री अरविंद का बात जो कुछ वो बोले हैं एक स्थान में, परिस्थिति में, दूसरा परिस्थिति में उसका ऑपोजिट बोले हैं। ये दोनों को अगर तुम हार्मोनाइज कर नहीं पाओगे तो श्री अरविंद का चीज तुम समझोगे नहीं। एक एग्जांपल दूं मैं। एक डॉक्टर है, एक हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट आया, उसको रेकमेंड किया, बोला कि ये मत खाओ, ये मत खाओ, ये मेडिसिन लो। जो दूसरा लो ब्लड प्रेशर पेशेंट आया, उसको थोड़ा अपोजिट ही बोल दिया। उनको जो खाने के लिए मना किया, उसको बोला तुम ये खाओ, ये खाओ, ये करो। जो पास में था वो समझ नहीं पाया, बोला इसको बोलता है सब खाओ, इसको बोलता है सब खाओ, इसको बोलता है कुछ मत खाओ। ये क्या इसका दुश्मन है? तो उसका बात उनको पूछा कि आप पार्शियलिटी क्यों कर रहे हैं? इनको बोलते हैं मत खाओ, इसको बोलते हैं खाओ। तो वो बोल रहे हैं दो स्टेट में है, ये जो स्टेट में है उसके लिए ये काम ठीक नहीं है, ये जो स्टेट में है इसके लिए काम स्टेट है। तो प्रचार प्रसार करने का जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो है माता जी का प्रेम। उसमें अपना को प्रतिष्ठा करने का चीज नहीं होना चाहिए। ये सब कंडीशन है, वो कंडीशन अगर आप हमारा अंदर में है तो कर सकते हैं, लेकिन ये कंडीशन फुलफिल होने का बात भी नहीं है, करते करते वो आएगा। अगर मेरा पास अहंकार है, ऐसा नहीं है कि अहंकार का खत्म करूंगा बाद में काम करूंगा। मैं वही चीज भी पूछा उनको कि माता जी बोल रहे हैं इफ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड, चेंज योरसेल्फ फर्स्ट। आप अगर पृथ्वी का परिवर्तन करना चाहते हैं तो आप पहले परिवर्तन हो। ये चीज मैं उनको पूछा कि हम तो परिवर्तन नहीं हुआ, आप हम लोग को क्यों बोलते हैं कि स्टडी सर्कल करो? तो उन्होंने बोला अगर ये सत्य है तो श्री अरविंद अतिमानव होने के बाद अतिमानव के विषय में बोलना चाहिए था। हर मैसेज का एक डेप्थ मीनिंग रहता है, तुम उसको समझो, ऊपर से मत समझो। उसका बाद उन्होंने बोला कि परफेक्शन का मतलब है तुम्हारा एटीट्यूड में परफेक्शन है। फाइनल परफेक्शन बाद में आएगा, अतिमानव जब होगा तब आएगा, अभी नहीं आएगा। तब तो स्टडी सर्कल का जरूरत नहीं है। अभी क्या है कि तुम्हारा एटीट्यूड में परफेक्शन आना है कि तुम क्यों ये काम कर रहे हो, तुम्हारा उद्देश्य क्या है, उसमें परफेक्शन आना है। तो माताजी और श्री अरविंद का
जो वाणी है वो पढ़ लेता हूं आप लोग के लिए। श्री अरविंद एक वाणी दिए हैं, उसमें लिखे हैं, ए टाइम विल कम when study circles will be held not only in the towns but in every village and every house। तो कहां विरोध है? फिर सुन लीजिए, क्योंकि ये कंफ्यूजन ज्यादा के ज्यादा आदमी के अंदर में है। श्री अरविंद बोल रहे हैं, ए टाइम विल कम when study circles will be held not only in the towns but every village and every house। उसका बाद बोल रहे हैं, it is necessary to spread our literature because it spreads the new thoughts। some man may receive it correctly and some incorrectly। a movement is set up on the universal mental plane, so also in the social work the whole frame is shaken by the new thoughts, and in as much as it moves man out of old groups it is useful। वो बोल रहे हैं एक समय आएगा जब स्टडी सर्कल्स हर टाउन में, हर गांव में, हर घर में होगा। क्यों होगा? कि ये जो नया थॉट, नया चिंताधारा मनुष्य का मन का चेतना में जाना है, वो अगर नहीं आते तो हम लोग को जाना है उनका पास। तो क्या है कि समाज का जो परिवर्तन में पहला चरण वही होगा। श्री अरविंद ने बोल दिया। अभी माता जी क्या बोल रहे हैं बोलिए, सुनिए। 1967 में माता जी बोले, ए टाइम में कम when we will have to tell Sri Aurobindo's vision, how and the world has evolved since he spoke about it, we have to speak about it। ऐसा एक समय आएगा 1967 में माता जी बोले कि हम लोग को वर्ल्ड को बताना है श्री अरविंद ने क्या किया, इवोल्यूशन में क्या क्या बताया, कैसा मनुष्य अतिमानव होगा, उसके लिए हमको बताना। उसका बाद श्री मदर बोल रहे हैं, थ्रू आउट इंडिया देयर शुड बी स्टडी ग्रुप्स, लाइब्रेरीज, लेक्चर्स, anything, whatever। So whole country should know Sri Aurobindo's thought and will, and the centenary is an excellent opportunity। सेंटिनरी के लिए माता जी बोले स्टडी सर्कल होना है, होल कंट्री में होना है, लेक्चर्स ऑर्गेनाइज करना है, हर चीज बोलते हैं। और सोसाइटी का एक मैसेज दिए थे, whatever you do, collection of money, libraries, even propaganda, this word mother has used, even propaganda, Sri Aurobindo will accept if you do sincerely। आप अगर सिंसियरली काम करेंगे, प्रोपेगेंडा भी श्री अरविंद एक्सेप्ट करेंगे। तो हम लोग का गलत फहमी एक है कि ये श्री अरविंद ने मना किया है, माता जी मना किए है। हाँ, किसी किसी केस में मना किया है, वो उनका कारण ना लगे, लेकिन ये जनरल स्टेटमेंट नहीं है। अगर जनरल स्टेटमेंट होता तो माता जी क्यों है बोलते? इतना ही नहीं है, ताराजी जब गए थे 1972 में, अब्रॉड गए थे, तो माता जी उनको बोल रहे हैं, इफ यू हैव द ओकेजन, तुम्हारा अगर कुछ समय मिलता है, स्पीक ऑफ श्री अरबिंदो सो दैट दे आर इंटरेस्टेड एंड फील लाइक स्टडीइंग हिज बुक्स। अगर तुम्हारा कुछ समय है, समय मिलता है, तब श्री अरबिंदो के बारे में तुम वहां बोलो, तो उन लोग का अंदर में इंटरेस्ट आएगा, तो वो आगे जाएगा। इसके बाद दलाई लामा जब आए थे माता जी के पास और बोले थे कि तिब्बत स्वाधीन कैसा होगा और करप्शन कैसा जाएगा, माता जी नहीं बोले कि तिब्बत स्वाधीन होने के लिए अमेरिका से वेपन खरीदो, अपना आर्मी को स्ट्रांग करो, चाइना के साथ युद्ध करो, ये नहीं बोले। करप्शन कंट्रोल करने के लिए करप्शन कमिटी बैठाओ,
रेजोल्यूशन पास करो पार्लियामेंट में, ये नहीं बताया। बताया स्प्रेड श्री अरविंदो। दलाई लामा को बोले कि ये सब समाधान होगा, स्प्रेड श्री अरविंदो। क्यों? अगर श्री अरविंदो का स्प्रेड करोगे तो क्या होगा, अतिमानव शक्ति काम करना शुरू करेगा ज्यादा से ज्यादा, और जितना अधिक काम करेगा उतना अधिक करप्शन चले जाएगा और तिब्बत स्वाधीन होगा। केवल तिब्बत नहीं है, होल वर्ल्ड विल बी लिबरेटेड फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द होस्टाइल फोर्सेस। तो ये सब चीज बताया है, लेकिन हम लोग को पढ़ना है सब कुछ। नहीं पढ़ने से तो हमारा गलत धारणा आ जाता है। हम एक एक चीज को पकड़ कर बोलते हैं माता जी ये बोले, श्री अरविंद ये बोले। हर चीज को पढ़ना है, तब पता चलेगा कि क्या बोले हैं मां।